नमस्कार दोस्तों। आज मैं बड़े दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था। आज का जो मैं विषय बताऊंगा वो है आपका नेगेटिविटी, जिसको आप बोलते हैं। नेगेटिविटी क्या होती है, कैसे आती है इस संसार में है। जब देववाद का बेसिकली जो है वो लॉ लागू होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अब होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि सर हमारे घर में नेगेटिविटी आ गई बाहर। तो नेगेटिविटी कई कारण की वजह से आती है। सबसे पहला जो कारण ये होता है कि देखो, आपके घर में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे में से एक बच्चा जो है क्रिकेट खेलता है, एक बच्चा जो है वो ड्राइंग करता है। तो अब आपके बच्चे के पास कौन से लोग आएंगे? वही आएंगे जो आपके बच्चों के विषय जो है उनके साथ मिलते होंगे, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो नेगेटिविटी में क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर नेगेटिव विचार और भाव जो हमने पाले होते हैं, या हमें पैतृक संपत्ति से मिले होते हैं, या हमने पास्ट लाइफ से मिलते हैं, या कई बार अटैच हो जाते हैं अनकॉन्शियसली। जब हम इसका मालिक जो है वो बेहोश होता है तो बाहर की चीज़ें भी जो है वो अंदर प्रवेश करती है। पर जिस दिन वो जाग जाता है तो पहले ये सब चीज़ें निकल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होगी तो उसको जब भी कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी जब आपके घर के अंदर देखेगी तो वो उसके अंदर में अटैच हो जाएगी। और आपका जो मन है जब बाहर जाता है तो वो मैंने कहा ना कि क्रिकेट वाला जो है खिलाड़ी वो क्रिकेटर के पास जाएगा, और जो ड्राइंग करने वाला व्यक्ति है वो ड्राइंग करने के पास जाएगा। उसी के पास उसी तरह उसके पास दोस्त आएंगे। तो नेगेटिविटी भी ऐसे ही आती है। नेगेटिविटी कोई हुआ नहीं है, नेगेटिविटी जस्ट इग्नोरेंस। अच्छा, अब बोलते हैं नेगेटिविटी एक होता है संसार में जो फंसता है और वो मुक्त नहीं होता है, वो मतलब जाना नहीं चाहता है, या वो इतना डूबा होता है कि वो एकदम से जो रिलीज नहीं करना चाहता। बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही रहूंगा, तो वो भटकता रहता है। फिर वो क्या करता है, वो इधर उधर जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। कई बार वो भिखारी की तरह काम करता है ना, क्योंकि उसके पास अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती है। तो किसी के साथ में भी अटैच हो जाएगा ऑरा में, और वो ऑरा उसी ऑरा के साथ अटैच होगा जो अलाइन करता होगा उसके नेचर से। दूसरी बात है, नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, जैसे डेड एंटिटीज होती है, वो वीक भी होती है। वीक होती है तो उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो आपको जो है ख़त्म कर सके। नेगेटिव एनर्जी जो है आपको, सिर्फ आप डरते हैं जिसकी वजह से आपका ऑरा सिकुड़ता है, आप कमज़ोर होते हैं, और वो जो है व्यक्ति आपके ऊपर फिर खेलना शुरू करता है आपके साथ। और जिस दिन आपको उसकी नस पता चल गई कि इसकी ये कमजोरी है, फिर वो आपका नौकर बन के रहेगा। फिर वो बोलेगा भाई मुझे जीने दे, तेरे पास रहने दे। तो जो बोलेगा मैं काम कर दूंगा, मेरे सेवा कर देंगे। या फिर आप बोलेंगे मुझे सब कचड़े में नहीं पड़ना है, कचरे में, तो आप उसको मुक्त कर देंगे, बोला तू चले जा, ऐसे चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव एनर्जी जो है आपने खुद अपने अंदर झांकना है। काम काम नेगेटिविटी नहीं है। काम जो है वो नेचर का दिया हुआ है, एक संसार को चलाने के लिए एक फैसिलिटी है। लेकिन एक उसको जब उसके एडिक्ट हो जाएंगे तब वो आप के अंदर तेज बढ़ेगा नहीं, आप डाउन की तरफ जाएंगे। आपकी चेतना सिकुड़ती जाएगी, और जितना चेतना सिकुड़ती रहेगी उतनी वो भारी होती जाएगी। जितनी आपकी चेतना ऊपर की तरफ जाएगी, फैलेगी, तो आप जो है कॉस्मिक एक्सपांशन में जाएंगे। तो आप अपने उस अनबाउंडेड स्टेट को जान जाएंगे, वननेस को जान जाएंगे। और नीचे जाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर पार्ट बनेंगे नेचर का, जैसे कोई कीड़ा बन गया, मकोड़ा बन गया। तो नीचे जब जाते हैं तो बेसिकली काम जो है वो
नीचे की तरफ, आपको थोड़ा एनर्जी आपकी वो जो है रिड्यूस कर देगा। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है, आपकी प्लाज्मिक एनर्जी है, वो कम हो जाती है। अच्छा, क्रोध है, क्रोध आता है आपको एक्सपेक्टेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन होती है ना। आप आशा रखते हैं तो क्रोध, आप आशा ही मत रखो, आपको क्रोध ही नहीं आएगा। आप पूर्व धारणा से ग्रस्त मत हो, आपको क्रोध ही नहीं आएगा। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि लोभ तो आपको पता ही है, लोभ तो ट्रैप होता है। मोह सबसे बड़ा, आपको अपने बच्चों का मोह होता है, वस्तुओं से मोह हो जाता है, तो हमारी चेतना का एक अंश वहाँ टुकड़ा फंसा रहता है और हम जो है डिस्टर्ब खुद होते हैं और दूसरों को भी करते रहते हैं। तो नेगेटिविटी जो है, अच्छा नेगेटिविटी, जैसे मान लो आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास अच्छी चीज़ है, तो ये आपका फ़र्ज होता है कि नेगेटिविटी से बचने का आसान तरीका ये होता है कि आपको अपने अंदर जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको सपोर्ट नहीं करना, उनको इग्नोर करना है। आस्ते आस्ते बलहीन हो जाएंगे। दूसरा, जब आप बहुत धनवान हैं या प्रॉस्पेरिटी चीज़ें, उन चीज़ों को पर्दे में रखना सीखो। जितना आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने आपके मंत्र को गुप्त रखोगे तो वो चोरी नहीं होगी। मान लो आप बहुत अमीर हैं, धन बड़ा है, लेकिन अब आपके पास गांव में 3 लोग ही आएंगे आपके घर में। एक आएगा भिखारी, वो भीख मांगेगा कि मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। दूसरा आएगा स्वाभिमानी, वो बोलेगा जी मेरे को काम दो, फिर मैं काम करूँगा, मैं आपसे धन लूँगा। ये स्वाभिमानी चेतनाएँ हो जाती हैं। और एक चेतना आएगी वो जो डकैत टाइप होगी। उन्होंने देखा कि आपका घर भरा हुआ है तो उनको सू लगेगी, तो उनका स्वभाव में चोरी करने की आदत होती है, तो वो दुष्ट लोग होते हैं। तो उनसे आपको बच के रखना चाहिए। तो आपको नेगेटिव से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप कोशिश करो कि अपनी सफलता की जो राज हैं, स्टेप्स हैं, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करने का। धन, स्त्री और आकर्षक चीज़ें जो औरों को आकर्षित करती हैं, उन सबको पर्दे में रखने की कोशिश करो, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी नहीं आएगी। फिर कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, समय स्थान, जैसा शमशान भूमि है, एक पर्टिकुलर समय में नहीं जाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वहम नहीं पालना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जो है धारणाएं नहीं पालनी चाहिए, दूसरे को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने कानून दूसरे पे नहीं थोपना चाहिए, तो आप बचे रहेंगे। स्त्रियां जो है ये होती है ना, स्पॉन्ज की तरह होती है, भाव शरीर होता है इनका, तो इनका भाव जो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली सिद्धांत पे होता है। तो स्त्रियां जब कई भावनाओं से गुजरती है, अनुभव करती है, तो उनकी ऑरा में वो भावनाएं जो है वो चिपक जाती है। इसकी वजह से जो है उसका बिहेवियर जो है अजीब सा हो जाता है। कभी वो हाइपर हो जाती है, कभी डिप्रेस होती है, कभी बॉडी पेन होता है, कभी चिड़चिड़ी होती है, कभी बहुत ही खुश होती है। तो उसकी वजह से घर में जो है बहुत कलेश होता है, प्रॉब्लम्स आती है। तो समय समय पर जो है स्त्रियों को जो है अपना जो है शुद्धिकरण करना चाहिए। जैसा तो एक तो इनका पीरियड्स होता है उसमें शुद्धि हो जाती है, दूसरा जो है मंदिर में गए, भाव करें, और किसी एक इष्ट को जो है अपना हर समय ध्यान करें। दूसरा ये है कि आप कोई भी ऐसा मंत्र से पूजा करने के टाइम पर मंत्र जाप करें और ये भावना करें कि ये मंत्र कवच, रक्षा कवच के रूप में मेरे घर, मेरे स्थान, मेरे लोग, परिवार की जो है ये रक्षा करता है। जैसे फेंसिंग बनाते हैं ना हम लोग घर के चारों तरफ, वैसे एक फेंसिंग होगी जो इनविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। इनविजिबल फेंसिंग जो है वो यही होता है, मंत्र एनर्जी की एक वॉल होती है, वो स्क्रीन करेगी। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका हित चाहेगी वही प्रवेश करेगी, बाकी जो है बाहर रह जाएगी। कोई व्यक्ति क्रोध में आ रहा है आपके घर में बुरी भावना से,
लेकिन जैसे वो आपकी बाउंड्री क्रॉस करेगा उसको एकदम से झटका लगेगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा, बोले ये मैं किस लिए आया था। ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज का बेसिक ये होता है कि उनमें एनर्जीज जो है पुल करने की शक्ति, मतलब वो उनमें एनर्जी नहीं होती है, तो वो एक तरह से अब्जॉर्ब करने वाली पावर्स होती हैं। उनको भूख होती है, उनमें भूख होती है, संसारिकता भूख होती है, वो होती है। ठीक है। फिर एक दुष्ट होती है। दुष्टता का क्या है कि वो दुष्ट टाइप होते हैं, उनको दूसरे को सताने में, परेशान करने में मजा आता है। लेकिन उनको जो हायर एंजल्स जो है उनको बांध देते हैं, उनको सजा दे देते हैं, उसकी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर रहेगी ज़्यादा सोचने का नहीं कि फलाने जादू किया, फलाने मंत्र किया है। कोई मंत्र अंतर नहीं करता है। अगर करता भी है तो कुछ नहीं करना, दिव्य कवच बनाने का। नहाते वक्त जो है अब 5 मिनट जो है या 2 मिनट हर गंगे वो अपने दोनों हाथ डाल के जो है गंगा का ध्यान करने का, और पानी जो है पवित्र हो जाएगा, उसको आप सर पे डालिए, नहाइए, आप सारा वो नेगेटिविटी बाथरूम में चली जाएगी। फिर वहाँ से भी अगर उसको निकालना है तो आपने वहाँ पर कुछ पॉजिटिव, जैसे कैंपर हो गया वो जला लो। ठीक है। इक्लिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल होता है, वो डाल फैला दो। एरोमेटिक्स, पर वो ऐसी एरोमेटिक हो जिसमें सात्विकता हो। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव भी जो है इस परमात्मा का ही अंश है, वो एनर्जी, बस फ़र्क इतना है कि उसको आप यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज को यूज़ किया जाता है सिर्फ खास मौके के लिए, उसमें भी भले के लिए किया जाता है, और डिस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट होता है, पर वो टेम्प्ररी किसी को सबक सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। बस जैसा उसको एहसास हो जाता है कि यह तो वैसे ही वो सुधरने लगता है, और आप या कोई भी व्यक्ति जो है वो नेगेटिव एनर्जी वापस चली जाती है। क्यों? वो कार्मिक होता है, कार्मिक की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आती है। बाकी ये है कि आप, बहुत सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है, वहम नहीं पालना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाने का। आप अकेले जब होते तो बहुत सारे मन वचन कर्म जो है सूक्ष्म रूप में विचार भाव आते हैं, उसके प्रति सतर्क रहने का। आप जितना सतर्क रहेंगे उससे फिर भागने का नहीं, डरना भी नहीं, बस उसके बदले में जो आपने जो भी आराम, ऐसा नहीं, फास्ट नहीं होना, राम 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 ओम शोम, ये तो डर है। आपको आराम से लगना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिसमें प्रेम हो, धैर्य हो, स्थिरता हो, ऐसे भाव के साथ में बोलना है। अगर आप फास्ट फास्ट बोल रहे हैं तो वो प्रतीक है शॉर्ट ब्रेथ का, टेंस का। लेकिन वही आराम से हनुमान की तरह बैठे हो, जो करना है कर ले यार। ठीक है। फिर अपना सर माथा फोड़ के वो निकल जाएगा। फिर आपने उसको एक हल्का सा 440 वाट का झटका देना है, हल्का सा हाथ लगाना है, या उसका ध्यान करके राम नाम का, उतने उसको बुरा हाल हो जाएगा, फटकेगा नहीं आपके पास। ये होता है। फिर हर इष्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से इष्ट का क्या गुण है। ठीक है। और ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। जो लोग गंद रहते हैं उनके ऊपर नाराज नहीं होने का। जो ज़्यादा ही साफ सफाई रखते हैं उनकी भी प्रॉब्लम है। अति सर्वत्र वर्जते। तो आप, एक रेंज आपकी होती है, उस रेंज में आप कंफर्ट होते हैं। जब उस रेंज से बाहर जाते हो आपको कष्ट देती है। कई लोग बीमार हो जाते हैं, मानसिक बीमार होते हैं, बहुत सफाई रहने की आदत हो जाती है। कुछ लोग अपनी प्रिंसिपल सिद्धांत को अटके रहते हैं, ऐसा होता है। बेसिकली फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका नेचर। और सोने के पहले वही सबको क्षमा करें, अनजाने जाने में, चाहे वो गलत हो या ना हो। ठीक है। सबका भला सोचें। आप जब सबका भला सोचेंगे, कुदरती आप अपना ही भला सोच रहे हैं। आप अपने आप से प्यार करें। आप जितना अपने आप से प्यार करेंगे आप ब्रह्मांड से प्यार करते हैं। और एक और होता है कंडेंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, या चेतना का ठोस रूप। एक्चुअली हम लोग जैसा एक बर्फ़ है, और बर्फ़ जैसा सपोज कर लो, और बर्फ़
है। और उसी तरह जो है लाइट है, लाइट और कंडेंस लाइट। मान लो एक कंडेंस लाइट होती है वो बर्फ़ के रूप में, तो वो लाइट जो जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको कंडेंस फॉर्म में दिखाई देगी जो हम इस दुनिया को देखते हैं, और नॉन कंडेंस फॉर्म में वो एनर्जी है, वो सर्वव्यापक है। जब तुम नॉन कंडेंस फॉर्म में रहते हो तो तुम सर्वव्यापक होते हो, और कंडेंस फॉर्म में रहते हो तो आप सोचते हैं, रहते तो आप वो सर्वव्यापक हो, लेकिन वो जो कंडेंस फॉर्म जो है वो मैं करता रहेगा। तो एक कंडेंस फॉर्म दूसरे कंडेंस फॉर्म से बात करता है और हम लोग एक दूसरे को अलग समझते हैं। जिसको परमात्मा प्राप्त करना है परमात्मा का, तो उसके लिए सबसे पहला रूल है भेद दृष्टि बंद कर दो। ये हरिजन, ये हल्की जात, ये जाट, ये यादव, ये पंडित, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये चाइनीज़, ये वेस्टर्न। हाँ, आप ऐसा रोज़मर्रा की डिस्कशन कर सकते हैं, पर भाव आपके अच्छे होने चाहिए, और लास्ट में पीठ पर्दे के पीछे यही देखना है कि परमात्मा का ही अंश है, वो लाइट है। तब आपको परमात्मा दिखाई देगा। आपके घर में जीव जंतु, पक्षी, भिखारी, कीड़े मकोड़े, उनको आप वो ऊपर का जो कोट है ना, आवरण, उसको मत देखो। आप अपनी कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन से देखो, यार ये एनर्जी ऐसे मूव कर रही है। आपको एक्चुअली मूव लग रही होती है, वो बेसिकली वो मूव नहीं करती, वो बड़ी छोटी होती है, ठीक है। कहीं कोई नहीं जाता है। फिर स्पेस बनाया है, जिसकी वजह से स्पेस आता है भेद दृष्टि से, कंडेंस फॉर्म से। इसकी वजह से जो है दूरी और नज़दीक फॉर्म होती है। अगर आपको नॉन कंडेंस फॉर्म में ले जाएंगे तो आप ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं होगा, दूसरा होगा ही नहीं। तो जीवन में जीने के लिए, मतलब संसार एक तरह से ना काल्पनिक आनंद है। संसार जो है ये ब्रह्मांड एक काल्पनिक आनंद है, और बस जो मेंस जो मास्टर है वो खुद इंजॉय भी कर रहा है, पंगे भी ले रहा है, रो रहा भी, हंस रहा भी है ना। और सारे, अगर एक्चुअली देखा जाए तो आनंदमय स्वरूप जो आपका अपना है, आप उसी को ढूंढते हो बाहर। यानी एक आनंद ही बाहर अपने आनंद को ढूंढता है, तो उसको अलग अलग वस्तुओं में आनंद मिलता है। किसी को रूप में आनंद मिलता है, किसी को श्रवण में आनंद मिलता है, किसी को स्वाद में, किसी को स्टोरी सुनने में, कि अलग अलग क्रियाओं में। पर आनंद जो है बेसिकली जो मृग होती है, कस्तूरी की तरह है। कस्तूरी हिरण के नाभि में रहती है, और वो जिसको खुशबू आती है वो हर घास में ढूंढता रहता है, लेकिन वो कस्तूरी जो उसकी नाभि में रहती है, ठीक है। तो उसी तरह हम और आप क्या करते हैं, हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, जबकि हमारा स्वरूप ही वो परमात्मा है, हम आनंद स्वरूप है। पर हम क्या हो गए, बाउंडेड हो गए, कंडेंस फॉर्म में बाउंडेड हो गए, अपने आप को वही समझने लगे हैं कि मैं जानवर हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं आदमी, मैं औरत हूँ, है ना। तो ये मैं और तू का खेल चलता रहता, मैं तू ये वो। और जब मैं तू वो खत्म हो जाता तो बस रह जाता है जिसकी व्याख्या नहीं करते हैं, कि जहाँ व्याख्या होने लग जाएगी वो संसारिक हो जाता है। और दूसरी है कि जब भी आपका कभी जन्मदिन होता हो, तो जन्मदिन में जो आप पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा विधि होती, जन्म पूजा विधि, वो जरूर करिएगा। और नवग्रहों को आप दान करेंगे, नवग्रहों के नाम पर जो भी अनाज होता है उसको विधि पूर्वक आप दान करो। आपके जीवन में जो छोटा मोटा जो नज़र होती है, छाया होती है, सब खत्म हो जाती है, वो साफ हो जाती है, शुद्धि होती है, ठीक है। ये सब बातें हैं हमारे सनातन धर्म में। जो है भारतीय संस्कृति जो है, सनातन तो मतलब पुरातन, जो नेचुरल धर्म बोलते हैं उसको, जो ऋषि मुनि जो हैं वो हमारे साथ और बस उपलब्ध हैं, बस हम तैयार नहीं, हमें हमारी चेतना का वैसा विकास है नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, मैं भी एक सीढ़ी, आप भी हमसे आगे, कुछ आप हमसे पीछे, हमारे गुरु हमसे आगे, कहीं आगे। हम एक परिवार हैं, और उस परिवार के ही हम अंश हैं। हम सब एक दूसरे को जगा रहे हैं, और जितनी हमारा अस्तित्व जागेगा उतना हम संसार जो है स्वर्गमय होगा। हमारी जो भ्रांतियाँ हैं, हमारी जो कल्पना है, वो सब खत्म हो जाएगी, और जो सत्य होगा हमें वो दिखाई देगा। और सत्य जो है सिर्फ जरूरतें
देखता है, भोग नहीं देखता है। तामसिक, सात्विक, राजसिक ये सब शक्तियाँ जो है ये साइंटिफिकली है, ठीक है। ये और भी बहुत सारी बातें आती है पर पता नहीं चलता है। ठीक है, मेरे को ये कॉल आ रही है, मेरे को कॉल आ रही है तो मैं ज़रा कॉल अटेंड करूँगा। ठीक है, फिर मुझे आज्ञा दें। मैं जब बैठता हूँ तो मैं बिना तैयारी के बैठता हूँ, मेरे को सिर्फ एक विषय मिलता है तो मैं उस विषय पे आपको बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।